हाय, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं, आज आप लोग का 10th का रिज़ल्ट आ चुका है बिहार बोर्ड का, तो आज इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं मैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि जिसने भी 10th पास कर गया, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड थर्ड कोई भी डिवीज़न से पास किया, वो डजेंट मैटर, पास कर गया, ठीक है। अब आपके 10th के बाद का रास्ता अब क्या होना चाहिए? 10th के बाद आपका 3 रास्ता होता है। 10th तक तो कोई आपको करियर प्लानिंग नहीं रहता है कि हमें 10th क्या करना है। उसके बाद जो है बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में आ जाता है। इससे पहले जो 10th पास नहीं किए उनके लिए भी एक दो बात कह देता हूँ। देखो भाई, 10th पास नहीं करोगे किए कोई बात नहीं, ठीक है। फेल कर गए किसी कम नंबर से, ज़्यादा कोई ये कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है फेल होना, ठीक है। ये जब आप फेल होते हैं तो एक आपका नया अपॉर्चुनिटी आता है कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से उस चीज़ को कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर जी फेल कर गए हो तो दोबारा से आप अटेम्प्ट लो, ठीक है, और इसमें कोई ये बड़ी बात है नहीं। तो आप जो पास कर गए उसके लिए आज मुद्दे की बात है। अभी मैं बात करने वाला हूँ जो आप 10th के बाद आपका क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे स्टडी होनी चाहिए, ये सब बात करने वाला हूँ। देखो, 10th के बाद आपके पास 3 रास्ते होते हैं। एक तो होता है साइंस बैकग्राउंड से आप जाएँ, ठीक है। सेकेंड आपके पास होता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से जाएँ। थर्ड होता है आपके पास कि आर्ट्स लें। अब आपका सोचना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक माइंड प्लानिंग होना चाहिए। आपकी गोल, जिसको बोलते हैं ना कि गोल, आपकी गोल क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि एक गोल, हर एक इंसान की लाइफ में एक गोल होनी चाहिए। मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक का जो है गोल सेट है और एक का गोल सेट नहीं है, और पढ़ता दोनों बराबर है, ठीक है, मेहनत दोनों बराबर करता है, ठीक है, बट एक को कामयाबी मिल जाती है और दूसरे को नहीं मिल पाती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसका रीज़न क्या है इसके पीछे की? जो दोनों सेम स्कूल से पढ़ता है, सेम जगह से पढ़ता है, लेकिन एक स्टूडेंट जो चाहता है वो करके दिखा देता है, वो अपना लाइफ में सक्सेस हो जाता है। जो उसका ये रहता है, अपना अचीव रहता है, गोल रहता है, वो पूरा कर लेता है, और जो है दूसरा नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लो कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 रेसिंग साइकिल चला रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट सिर्फ अपने ग्राउंड में ही साइकिल चला रहा है, वो एनर्जी उसका भी कर, एक ग्राउंड में घूर बार बार एक जगह से वही उसी राउंड में साइकिल चला रहा है, उसका भी एनर्जी तो लॉस हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। उसका कोई एम नहीं कि मुझे साइकिल चला करके कहाँ तक जाना है, उसका कोई एम नहीं है। बट एक स्टूडेंट है, उसको मान गए कि यहाँ से मान गए उसको 25 किलोमीटर दूर, या फिर किशनगंज या उसको पटना, कहीं पर भी मान गए, एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको जाना है साइकिल चला करके। तो वो अपने साइकिल को चला करके वो अपने गोल तक पहुँच जाता है। किशनगंज जाना चाहता है वो किशनगंज पहुंच सकता है, पटना जाना चाहता है वो पटना पहुंच सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि दोनों स्टूडेंट, दोनों ने तो साइकिल चलाया, दोनों को एनर्जी लॉस हुआ, बट एक जो है जहां का था साइकिल चलाते हुए वो वहीं का वहीं रह गया, और सेकेंड क्या हुआ, जो उसका गोल था, जहां तक उसको जाना था, वो साइकिल चला करके वो वहां तक पहुंच गया। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि आपका लाइफ में सबसे पहले गोल होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है, व्हाट टू डू। आपको लाइफ में अपने करना, ये एम चूज करना पड़ेगा, तभी आप कुछ आगे कर सकते हो। बिना एम्स का आप ऐसे नाव के तरह हैं, जैसे कि आपको नदी में छोड़ दिए, आप जिधर धारा जा रहा है आप उधर जा रहे हो, तो ऐसे ही है आपको कि आपका कोई ये डेस्टिनेशन नहीं हो रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने लाइफ का एक एम चुनो कि मुझे करना क्या है, आपको किस फील्ड में दिलचस्पी है, आप किस चीज़ में आप अच्छे कर सकते हो, ये सबसे पहले आपका मोटो होना चाहिए आप लाइफ का, सबसे पहली चीज़। अगर जो आप ये मत सोचो कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं बड़ा सपना नहीं देख सकता हूँ, मैं हायर स्टडीज नहीं कर सकता हूँ, ये डजंट मैटर, ये बात सेकेंडरी है। ये पहले आप सोच लो कि मुझे करना क्या है, उसके बाद आपको सोचना है वो कि वो कैसे करना है, ठीक है ना। अगर ये आप सोच लोगे तो मुझे कुछ भी करना है, तो पैसा या कुछ ये सब मैटर नहीं करता है, खुदा जो है वहाँ तक आपको किसी ना किसी रास्ते से पहुँचा ही देता है। ये चीज़ मैंने देखा है, कि मैं खुद किया हुआ हूँ, मैं इसलिए इतना अच्छे से बता पा रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के
कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद यहाँ तक करके आया हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अगर आपके पास सोर्स ऑफ ये नहीं है कि कैसे पढ़े, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके आप एडवाइस ले सकते हैं कि मैं आगे की स्टडी के प्लानिंग कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं पुअर फैमिली से हूँ, मुझे ये सपना है, बड़ा सपना है, मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मुझसे जहाँ तक होगा मैं आपका हेल्प करूँगा आपके स्टडी में, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब होता है 3 स्ट्रीम होता है आपके पास, 3 रास्ते। आप यहाँ से खुल गया आपका 3 रास्ता। एक चौड़ा में थे आप पहले मैट्रिक, तब एक चौड़ा थे आप, मान के एक चौड़ा पे थे। उसके बाद आपका 3 रास्ता खुल गए। अब उस चौड़ा से आपको वहाँ पे डिसाइड करना रहता है कि इस चौड़े से मुझे कौन वाले रास्ते में जाना है, साइंस वाले रास्ते में जाना है या कॉमर्स वाले रास्ते में जाना है और या आर्ट्स वाले रास्ते में जाना है। तो ये जो डिसीजन है या ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन है। सबसे बड़ी डिसीजन इसलिए है क्योंकि यही डिसीजन आपको आपकी लाइफ का आगे आने वाले फ्यूचर का जो प्लान ये रहेगा, मतलब आप क्या करना है नहीं, यहीं से आपकी सभी शुरुआत होती है। तो इसलिए ये डिसीजन को आपको बहुत गंभीरता से, बहुत सोच समझ करके लेनी चाहिए, ठीक है। ना कि किसी के दबाव में, ना को किसी दोस्त को देख करके कि मेरा कोई दोस्त जो है साइंस रख रहा है मैं भी इसको देख करके रख लूँ, मेरा कोई दोस्त कॉमर्स रख रहा है मैं भी इसको देख करके रख लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको किस चीज में, आपको किस फील्ड में आपको अच्छा लगता है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, वो चीज अपने अंदर आप खुद देखो, ठीक है। अपने अंदर आप खुद जज करो कि मुझे क्या करना, क्या मैं कर सकता हूँ आगे चल करके अच्छे कर सकता हूँ अपने लाइफ में। तो वो पहले आप डिसाइड कर लो। उसके बाद जो है 3 रास्ते में से एक रास्ता जो आपका डिसीजन होता है उसको चूज करो। आप मान गए कि आप साइंस, आप क्या क्या करोगे उस तीनों में जाकर के, क्या क्या फील्ड है, ये सारी फील्ड अब मैं बताने जा रहा हूँ। मान गए आप साइंस बैकग्राउंड रख लिए, साइंस स्ट्रीम रख लिए, चूज कर लिए। साइंस में भी फिर अब 2 पार्ट हो जाता है। साइंस में 2 पार्ट क्या होता है, एक साइंस विद मैथ, एक साइंस विद बायोलॉजी, ठीक है। तो मैथ वाले क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बात बताता हूँ। पहले बायोलॉजी वाले बता देता हूँ क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए बायोलॉजी पहले बता देता हूँ। साइंस से था, साइंस पहले बताया, फिर बायोलॉजी आ गया तो बायोलॉजी, और मेरा मैथ भी एक्स्ट्रा था, बट मैंने मैथ को पढ़ा नहीं था, बस मैंने ऐसे एक्स्ट्रा में मैथ रखा था क्या, मैंने कॉलेज वाला खुद उसको भर दिया था, मुझे पता भी नहीं था, ठीक है। तो ये डजंट मैटर। तो मेरा साइंस में बायोलॉजी था। तो बायोलॉजी आप रखते हो तो क्या क्या मतलब, जो भी स्टूडेंट बायो रखता है सबसे पहला उसका मोटो होता है, एम होता है यही कि MBBS करना, ठीक है। पहला चॉइस कि MBBS डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का सही बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर MBBS कर ले तो अच्छी बात है। अगर जी आपका MBBS में नहीं होता तो और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये भी बता देता हूँ। उसके बाद आपके पास होता है BDS करने का अपॉर्चुनिटी, BMS करने का अपॉर्चुनिटी, BHMS करने का अपॉर्चुनिटी, फिर BPT अपॉर्चुनिटी। ये सारे के सारे जो डॉक्टर्स ही होते हैं, इक्विवेलेंट टू डॉक्टर, MBBS के इक्विवेलेंट, ये सारे चीज़ आप कर सकते हो। अगर उतना फिर उसके बाद आता है एक पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स के जो स्टाफ होता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ये सारे कोर्स पैरामेडिकल्स में आते हैं। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, आफ्टर 10 के बाद ही कर सकते हैं, ये पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ है। उसके बाद एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, OT कर सकते हैं, ये सारे चीज़ है। उसके बाद आप मान गए कि आप ये मैथ रख लिए। मैथ रखने के बाद आप तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BTech जिसको बोलते हैं, ठीक है। BTech कर सकते हैं। उसमें BTech में बहुत सारी ब्रांच होते हैं, सिविल ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच होते हैं, कंप्यूटर साइंस होते हैं, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। उसमें से भी कोई ब्रांच आप चूज कर सकते हैं, जो आपके मन करे वो कर सकते हैं। उसके बाद आप जो ये मैथ के साथ फिर आप आगे जो है ये कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं, मैथ से मैथ ऑनर्स कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। ये सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये साइंस बैकग्राउंड से हो गया। मान गए आपको ये फिर जाना है या इसमें कॉमर्स रख करके आप क्या क्या कर सकते हैं। कॉमर्स रखने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो जानता है, जिसका फैमिली को पता है या जो एडवांस लेवल में पता है, उसको CA एक सबसे बड़ी कोर्स होती है। इसमें CA चार्टर अकाउंटेंट, जो कि मेरा जुड़वा भाई जो है, ट्विंस ब्रदर है मेरा, जो वो कि खुद वो अभी फाइनल ईयर में है चार्टर अकाउंटेंट में, ठीक है। तो वो CA कर सकते हैं। CS होता है, CWS होता है, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कोर्स उसमें कॉमर्स करने के बाद ये सब कोर्स आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद बीकॉम भी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं। ये सारे बिजनेस स्टडी आप कर सकते हैं, यानी कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आप एक बिजनेस स्टेबलाइज कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ सकते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाया जा सकता है। आप वहाँ पर अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज अब हम आ जाते हैं इसमें आर्ट्स फैकल्टी में, ठीक है। आर्ट्स में आने के बाद आर्ट्स से आप अगर जी करते हो तो आर्ट्स ऑनर्स के बाद आप जो है सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। BPSC का एग्ज़ाम होता है, UPSC होता है, SSC होता है। बिहार में बहुत सारी जॉब्स गवर्नमेंट जॉब होते हैं, SSC, पुलिस इंस्पेक्टर, सिविल सर्विस, ये सारे जो जॉब आप कर सकते हो ऐसे ये आर्ट्स से पढ़ाई करके, ठीक है। आर्ट्स भी कोई हमारे वहाँ के स्टूडेंट जो होता है आर्ट्स को बुरा चीज़ समझता है, जो आर्ट्स रखता था बोलता है कि यार इतना मतलब ये नहीं है स्टूडेंट, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये भ्रम है। अगर ये आप आर्ट्स से भी अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से कुछ अपना करियर को अच्छे दिशा में ले जाते हो तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अच्छे करने का। बस आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है, आपकी एम क्या है, मोटो क्या है, बस लाइफ में यही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। वरना कुछ मैटर नहीं करता है कि आप क्या कैसे करना है। मान गए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एजुकेशन लोन से ले सकते हो, ये पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर सकते हो। मैंने खुद पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई किया। मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 फिर आज मैं MBBS कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो मैंने अब तक के जो है अपने खुद का सेल्फ कमाया करके तब पढ़ा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो अगर आपके अंदर जुनून है, आपको कुछ करने का, आपके अंदर जो बोलते हैं ना जुनून, आपके अंदर वो, आप लोग अभी 10 रिजर्व में हो, आपके अंदर वो जुनून है, आपके खून में वो गर्मी है कि आप जो चाहोगे ना वो कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपके अंदर वो अभी एबिलिटी है। आप अगर सोच लोगे कि मुझे चांद पे जाना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी एक मोटो, आपकी एक जज्बात आपको वो चांद तक पहुंचा सकता है। बस आपके अंदर कमी रहेगी तो वो सिर्फ सोच की रहेगी। आपको सिर्फ सोचना है, करना तो बात की बात, आप सिर्फ सोच लोगे तो आप कर लोगे, इतना समझ लो भाई, ठीक है। टाइम लगेगा, मानते कि टाइम लगेगा, दिक्कतें आएगी, बहुत सारी दिक्कत आएगी। ये एक लाइन बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लो, ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लो, ये एक आग का दरिया है और डूब कर उस पार जाना है, ठीक है। तो अब आपका जो लाइफ का ये पार्ट शुरू हुआ तो एक आग का दरिया शुरू होगा, ठीक है, और इसको आपको डूब करके उस पार जाना है, ठीक है ना। ये इतनी आसान नहीं है, बहुत सारी लाइफ में दर्द होंगे, दर्द झेलना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे कंडीशन आएंगे कि भूखे भी सोना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आपके अंदर क्षमता करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपको इतना आप मजबूत बन जाओ कि कोई आपको तोड़े तो तोड़ ना सके, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओ इंटरनली, जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या बताएं आप लोग को, बस यही बोलेंगे कि आप चूज कर लो। और अभी कोई अगर ये आपको कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए स्टडी करना चाहता हूँ, कैसा करूँ नहीं करूँ, ये मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। बट जिस समय क्लास का टाइम है आप कॉल ना करें, क्लास के बाद मुझे कॉल करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आप लोग को देखने के लिए वॉचिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।